गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। ऐसा संगत जी, आज की यह साखी भलाई की राह है। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अत्यंत विनम्र और दानी था। अपनी प्रजा से उसे बहुत प्रेम था और सदैव उसके सुख दुख का ध्यान रखता था। इन्हीं गुणों के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दुर्भाग्य से राजा का पुत्र प्रकृति में अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। उसे किसी की कोई चिंता नहीं थी। उसके दुष्टतापूर्ण व्यवहार से राजा और प्रजा दोनों को ही परेशान थे। उसके पुत्र को सुधारने एवं सही मार्ग पर लाने का बहुत प्रयास किया, परंतु असफल रहा। साध संगत जी, उसे ज्ञान देने के हेतु दूर दूर से विद्वान एवं मनुष्य बुलाए, परंतु दुष्ट बालक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि आयु बढ़ने के साथ साथ उसके दुगुणों की वृद्धि ही होती गई। साध संगत जी, सौभाग्य से एक दिन महात्मा बुद्ध भी आए। उस राजकुमार को सही मार्ग पर लाने की चेष्टा से उसके पास आए। उन्होंने न तो उसे डराया धमकाया, न बुरा भला कहा, बल्कि इस तरह के एक नीम के पौधे के पास ले गए और राजकुमार से उस पौधे का एक पत्ता चखने को कहा। नीम के पत्ते को खाने से राजकुमार का मुंह कड़वा हो गया और क्रोध में आकर उसने उस पौधे को उसी समय उखाड़ कर फेंक दिया। साध संगत जी, महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, राजकुमार, तुमने पौधे को उखाड़ कर क्यों फेंक दिया? राजकुमार ने उत्तर दिया कि अभी से इस पौधे के पत्ते इतने कड़वे हैं, बड़े होने पर तो ये बिल्कुल विष ही हो जाएंगे, इसलिए इसको जड़ से उखाड़ देना ही उचित है। साध संगत जी, ऐसे ही बताया, क्या दूसरों को और खुद को दुख पहुंचाने से बचने का कोई तरीका है? क्या होगा अगर यह सच है? साध संगत जी, ऐसे ही। और राजकुमार की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे कड़वे व्यवहार से राज्य की जनता भी बहुत पीड़ित है। यदि तुम्हारी ही नीति जनता भी काम में ले तो तुम्हारी क्या दशा होगी? अतः यदि तुम भी कुछ नाम और यश कमाना चाहते हो तो अपने पूज्य पिताजी की भांति स्वभाव में मीठापन लाओ, प्रजा से इस तरह का व्यवहार करो, सुख दुख में उसका साथ दो। महात्मा जी की यह सीख से राजकुमार पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपने पुराने व्यवहार के लिए लज्जित होने लगा। उसी दिन से राजकुमार में गंभीर परिवर्तन आ गया और दुष्टता त्याग कर उसने भलाई की राह पर चलना प्रारंभ कर दिया। तो साध संगत जी, हमें सभी से मीठा बोल ही बोलने चाहिए और सभी के प्रेम भाव से रहना चाहिए। ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि दूसरों के भले में ही हमारा भला है। तो साध संगत जी, कैसी लगी आज की यह साखी हमें कमेंट में जरूर बताना। और साध संगत जी, दास का यह चैनल अगर सब्सक्राइबर ना किया हो तो सब्सक्राइबर भी जरूर कर लेना। तो प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।